हेलो किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं। पारस नर्सरी फार्मिंग में आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि गेहूं में पानी पटवन के बाद यानी गेहूं में सिंचाई करने के बाद यूरिया जो हम लोग छींटते हैं यानी नाइट्रोजन जो देते हैं पौधे के ग्रोथ के लिए, तो वो कितनी मात्रा में देनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी के अभाव में यानी मात्रा की जानकारी के अभाव में ज़्यादा नाइट्रोजन यानी यूरिया दे देते हैं या कम यूरिया देते हैं, तो दोनों में किसान भाइयों को नुकसान है। अगर वो ज़्यादा देते हैं तो भविष्य में हमारा ज़मीन बंजर हो सकता है, उपजना बंद कर दे, और कम यूरिया देते हैं तो हमारा पौधों का विकास कम होगा, पौधे को नाइट्रोजन कम मिलेगा, जिससे विकास कम होगा, जिससे गेहूं के उपज में प्रभाव पड़ेगा। हमें कम गेहूं प्राप्त होंगे तो खेती करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए सही मात्रा की जानकारी हर एक किसान को जरूरी है। तो चलिए हम सही मात्रा की जानकारी देते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तो कोई भी अगर नया वीडियो आता है कृषि से संबंधित तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए अब बताते हैं सही मात्रा क्या है यूरिया देने का। प्रथम सिंचाई के बाद यानी 20 से 25 दिन के बीच में जो पहली पटवन गेहूं में करते हैं, उसके बाद जो यूरिया देते हैं उसकी मात्रा 1.5 केजी से 2 केजी प्रति कट्ठा होनी चाहिए। अब चलिए दूसरी सिंचाई की बात करते हैं। तो दूसरी सिंचाई जो कि 40 से 45 दिन के भीतर होती है, उसमें यूरिया की मात्रा 1 केजी प्रति कट्ठा होनी चाहिए। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं, और ये बात जाननी सभी किसान भाइयों के लिए एकदम ज़रूरी है कि पटवन के कितने समय बाद यानी कितने घंटे कितने दिनों के बाद यूरिया खेत में छींटना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि पानी पटाने के बाद किसान को कभी भी पानी लगे हुए खेत में यूरिया नहीं देना चाहिए, नहीं तो यूरिया यानी नाइट्रोजन की मात्रा ज़मीन के काफ़ी अंदर चली जाएगी और पौधे को थोड़ा भी फायदा नहीं होगा। हम यूरिया तब देंगे जब खेत में चलने लायक हो जाए, यानी कि पैर हमारा खेत में न धंसे, इस स्थिति में यूरिया देंगे। अगर हमारा मिट्टी रेतीली है तो यूरिया को 2 के बजाय 3 बार यानी थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी हम नए वीडियो लेकर आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कृषि से संबंधित किसी भी विषय पर खाद, बीज, खेती से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।